हेलो एवरीवन, टेक मैथ्स इजी ब्रो में आपका स्वागत है। और मैं आप सभी के साथ आज एक नया कोर्स शुरू करने वाली हूँ जो कि है एच टेट टीजीटी साइंस का। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो सीरीज़ जो हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर आप सभी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि साइंस का ही सिलेबस रहेगा, जो कि बोर्ड एचटेट बोर्ड जो कि भिवानी बोर्ड है उसने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा ही सिलेबस है जो मैंने कभी पढ़ा था, डाउनलोड किया था। तो मैं आपको बता दूं, मैंने एच टेट टीजीटी साइंस 2023 में क्वालिफाई किया था और मेरे 105 मार्क्स थे आउट ऑफ 150। इसके अलावा टीजीटी मैथ्स भी मेरा क्लियर है जिसमें मेरे 120 नंबर हैं आउट ऑफ 150। और अभी रिसेंटली पीजीटी फिजिक्स भी क्वालिफाई किया गया है, मैंने ही क्वालिफाई किया है आई मीन। सो मैं आप लोगों के साथ क्यों ना, मैंने देखा है कि साइंस का कोई भी अच्छा टीचर या सिलेबस कोई नहीं पढ़ाता है यूट्यूब पर पूरा, और सब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, बैच देते हैं। तो मैंने सोचा कि तुम सभी लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई बहुत मिनिमल फीस भी रखते हैं, कोई कोई वो भी नहीं पे कर पाते हैं, बेचारे बहुत गरीब होते हैं। तो आपके लिए ये फ्री कोर्स मैंने चलाने का सोचा है। तो चलो फिर बिना देरी किए हम डिस्कशन शुरू करते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहेगा और हम इसको किस तरीके से स्टडी करेंगे। देखो, एनसीईआरटी सबसे मेन पार्ट है। अगर आपने यही एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ ली तो समझ लो आपका एस्टेट क्लियर हो गया है। ठीक है, तो डे बाय डे डिटेल में हम वन टॉपिक वाइज हम ये सिलेबस को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर चैप्टर्स को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये एसिड बेस सॉल्ट क्लास 7th में भी है, 10th में भी है, दोनों दोनों क्लासेस से हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और जब ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम बहुत सारे करेंगे ताकि आप अच्छे से क्लियर कर सकें पेपर को। वैसे आप जानते ही हैं कि बोर्ड ने अभी रिसेंटली डिटेल्स दे दी हैं कि आपका 21 और 22 नवंबर को एस्टेट होने वाला है। सो और ये भी ऐसी भी र्यूमर्स समझ लो या कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशंस भी हैं कि भाई जो फाइनल वैकेंसी हैं जो स्क्रीनिंग के लिए होती हैं, जिनमें ज्वाइनिंग होती है एचएसएससी की तरफ से भी आने वाली हैं। तो बिना देरी किए आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए ताकि आपका भी पेपर का क्वालिफाई हो जाए और आप भी कहीं ना कहीं जॉब ले सको। ठीक है, तो चलो बिना देर किए हम यहाँ पर शुरू करते हैं किस तरीके से सिलेबस हमें डिस्कशन सिलेबस दिया हुआ है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल एंड ग्रुप। इसमें ऑब्जेक्ट अराउंड अस, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्ट फ्लोट, सिंक, वाटर, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, एक तो सभी के पास है ना ये सिलेबस का प्रिंट होना चाहिए ज़रूर, जो कि आपको एस्टेट की साइट पे मिल जाएगा। अगला टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस का सेपरेशन, मिक्सचर क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन, थ्रेशिंग, एवापोरेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है, सीविंग, विनोइंग क्या होता है, ये सब बेसिक सी बातें और डिटेल में भी, ये क्लास 9th में भी है ये टॉपिक। ठीक है, उसके बाद एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ना है पूरा। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एवरीडे लाइफ में इसका क्या रिलेशन है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है जो कि क्लास 7th का टॉपिक है। कोल एंड पेट्रोलियम क्लास 8th में है आपके। कंबशन एंड फ्लेम आपका क्लास 8th में है। मैटर इन अवर सराउंडिंग क्लास 9th का टॉपिक है। इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, ये भी क्लास 9th का टॉपिक है। एटम एंड मॉलिक्यूल क्लास 9th का टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने पहले ही ऐसे लिखा हुआ था जब मैं पढ़ाई करती थी, ये तभी की पीडीएफ है। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में सब कुछ पढ़ेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मॉलिकुलर मास क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, एवरीथिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, ये जो कि क्लास 10th का टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है। केमिकल इक्वेशन ये भी क्लास 10th में है। मेटल नॉन मेटल क्लास 10th में है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th का है। और यहीं पर ही एक बात मेंशन है, सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी, ये भी आपके पेपर में आएगी। ठीक है, और यहाँ पर आगे कुछ टॉपिक बायोलॉजी के दिए हुए हैं बी सेक्शन में, जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये 9th क्लास का है। और ये 6th और 9th दोनों क्लासेस में है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स और प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़, ये 9th का टॉपिक है, ये भी 9th का टॉपिक है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म,
क्लास 10th का टॉपिक है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये क्लास 10th में है। ये क्लास 6th और 10th में है कि बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, ये बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स हैं। क्लास 10th में अगेन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है, ठीक, जिसमें ए सेक्शुअल, सेक्शुअल और एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा डिजीज़ का एक कॉन्सेप्ट आपको हायर स्टडीज़ में जाओगे तो 11th क्लास में भी मिल जाता है, वैसे 9th क्लास में भी एक चैप्टर, ठीक है। ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, उनके मैनेजमेंट, ये भी क्लास 9th में दे रखा है। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब क्लास 9th में टॉपिक है। फूड के बारे में, फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर है एक, है ना, अब तो डिलीट कर दिया, पर पहले ये चैप्टर हुआ करता था, तो वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 8 से ही क्रॉप प्रोडक्शन और इसके मैनेजमेंट, ये सब उसमें आते हैं। क्रॉप मैनेजमेंट और इम्प्रूवमेंट ये क्लास 9th में भी आता है। इसी के अलावा ये साथ में लिखा हुआ है सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी, मतलब बायोलॉजी की पेडागोजी में आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा अब आ जाते हैं फिजिक्स वाला पोर्शन देख लेते हैं। यहाँ पर चैप्टर्स क्लास 6th में भी है, 9th में भी है, मोशन एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। बिल्कुल टॉपिक वाइज करेंगे, पहले हम केमिस्ट्री पूरा करेंगे, फिर बायोलॉजी पूरा करेंगे, फिर फिजिक्स पूरा करेंगे। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, ये टॉपिक, जैसे सीक्वेंस में बुक में इस सिलेबस में दिया हुआ है ना, इसी सीक्वेंस से हम अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है क्लास 6th और 9th दोनों में है, तो एक दिन हम क्लास 6th को स्टडी करेंगे, एक दिन क्लास 9th को स्टडी करेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्लास 9th में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, फिर 9th में ग्रेविटेशन है, फिर 9th में वर्क एनर्जी पावर है, फिर 9th का ही है ये साउंड वाला चैप्टर है, और फिर लाइट है जो कि क्लास 7th और 10th दोनों में है। क्योंकि सिलेबस में देखो पूरा मेंशन किया गया है कि आपको 6 से लेकर 10 तक की साइंस पढ़नी है, ठीक है। पहले तो 12 तक की भी आती थी पेपर में, बट अब 6 से 10th तक कर दिया गया है। तो उसी तरीके से अप टू 11th और 12th के लेवल तक हम इसको स्टडी करेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन आई है, और 7th और 10th इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स है, ये सब 7th और 10th क्लास दोनों में दिया गया है। उसके अलावा एक चैप्टर और है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका कुछ पोर्शन जो है आगे इसमें भी दिया हुआ है। जैसे कि एसी जनरेटर है, ये आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलता है। मोटर जो है डिटेल में हम इसको 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, ये सब, हालांकि ये 10th में भी है पर डिटेल में कहाँ है, 12th क्लास में है, ठीक है। तो हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट की पेडागोजी भी देखेंगे, ठीक है। तो मैं अपना पूरा बेस्ट यहाँ पर देने की कोशिश करूँगी। आप लोग का सपोर्ट और साथ मिलेगा तो डेफिनेटली हम इस चैनल को आगे तक ग्रो करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। पूरा जो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे मैंने पढ़ाई की थी, मैंने अच्छा स्कोर किया था, और साथ ही साथ हम एनसीईआरटी की बुक से भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ भी आपको अगर डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ भी पोर्शन रह जाता है, बिल्कुल लाइन टू लाइन हम इसमें एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। देखो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, आपको ये लग सकता है कि ऐसे तो किताब हम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें यही नहीं समझ आता कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन जाएगा और किस तरीके से। तो मैं आपको एक सही गाइडेंस देना चाहती हूँ, जिससे कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ और एचटेट टीजीटी साइंस को क्लियर कर पाएँ, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जो इस बारे में स्टडी कराते होंगे, लेकिन मैं भी एक अपने तरफ से बेस्ट एक देना चाहती हूँ, जिससे कि आप भी एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सके। ये सभी का सपना होता है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिले, ठीक है। तो मैं बस इतना ही, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, और धीरे धीरे हम इस जैसे ही उसमें जाएंगे तो सबसे पहले हम फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे और उसको सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। पहले सीक्वेंस में सिलेबस दिखाऊंगी पहले मैं आपको, उसके बाद हम स्टडी किया करेंगे। एक एक चीज़ टॉपिक वाइज हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जब आगे ये चीज़ें बढ़ जाएंगी तो हम डेफिनेटली इस कोर्स के अंदर और सारी चीज़ें लेकर आएंगे। फ़िलहाल के लिए मैं यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और क्लास को हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको कोई भी एक टॉपिक फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी का बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। पूरा कोर्स मैं आपको फ्री में करवाऊँगी। थैंक यू सो मच।